हेलो। सो गिट एंड गिटअप में डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके, मुझे भी आई थी जब मैंने स्टार्ट किया था गिट एंड गिटअप यूज़ करना। सो गिट में जो डिफ़िकल्ट मुझे फ़ील हुआ था वो था उसके CLI कमांड यूज़ करने, जो मैं अभी भी नहीं करता अगर मेरा कोई कोड फटा नहीं है तो। ओके, पर मैं गिट अब पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ। मेरी जो टीम लीड करता हूँ मैं 3-4 अलग अलग उसमें। सो मैं आपको समझाऊंगा कि आप गिटअप कैसे यूज़ कर सकते हो ईजिएस्ट वे। भाई मैं एकदम ईजिएस्ट वे में करूँगा। मैं BS तो करता ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। जहाँ काम कम निकले वैसा काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम हमारे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, जो हमारा लोकली बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक रीडमी फाइल बनाई हुई है सिर्फ अभी तक, ठीक है। उसके अंदर मैंने टॉपिक लिखे हैं हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। देन लेट्स से मुझे ये कोड को डालना है गिटअप के ऊपर ऑटोमेटिकली। ओके, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ये आपके साथ बाय डिफॉल्ट आता है आपके VS कोड में। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा पब्लिश टू गिटअप। ओके, देन मुझे पूछेगा मेरे रिपो का नाम क्या देना है। चलिए लेट्स से कि मुझे इसका इजी गिटअप नाम देना है। ओके, मैं इसको हैज अ पब्लिक या प्राइवेट क्या करना है। सिंस इसमें कोई सोर्स कोड नहीं है जो मुझे आपको शेयर शेयर करना पड़ेगा, मैं इसको प्राइवेट ही रखने वाला हूँ क्योंकि मैं बाद में डिलीट कर दूंगा इसको। ओके, तो ये हो गई हमारी रिपो इनिशलाइज। अगर आप कोई पब्लिक प्रोजेक्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको पब्लिक रख सकते हो, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको रिक्रूटर को दिखाना है तो पब्लिक रखो इसको। ओके, ये हो गया डन। चलो अब हम जाएंगे ओपन करेंगे हमारे गिटअप में। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला हो गया कोड पब्लिश्ड। ओके, इजी गिटअप का हमारा हो गया है पब्लिश। अब दूसरी चीज़ क्या लिखी है यहाँ पर, इनिशियलाइज बाय गिटअप की वेबसाइट। ओके ओके, जो दूसरा मेथड है उसमें लेट से मैं क्लिक करता हूँ न्यू रिपोजिटरी पे। ये UI में आपको मिल जाएगा, ठीक है, गिटअप के। मैं इसको नाम देता हूँ इजी गिट गिटअप 2, ठीक है। मैं क्रिएट करूंगा रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी, क्योंकि मैं इसको हाथ के हाथ डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये कमांड आते हैं, ठीक है, ये वाले कमांड। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके मुझे पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक रिपो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मुझे आएंगे एरर्स, ठीक है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा। बट आप अगर बना रहे हो तो आप वहाँ से बना के यहाँ पर पेस्ट करो पहला वाला कमांड, और डन, आपका कोड क्लाउड पे आ गया गिटहब के। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है हमारा कमिट चेंजेस। ओके ओके, सो कमिट चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक रीडमी 2 बनाता हूँ। चलो इसको कॉपी करके पेस्ट किया मैंने। इसको बोलता हूँ रीडमी 1, ठीक है, हमारा 1 रीडमी वाला फाइल है। अब मुझे यहाँ पर आ गया मैं, तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि ये भाई चेंज हुए हैं आपके। तो मैं इसको बोलूँगा एडेड रीडमी 1.adme MD, सॉरी, हाँ, ठीक है। इट्स ये फीचर है कोई। ओके, ये कन्वेंशंस होते हैं, लाइक जितना मुझे याद है, एक होता है फीड फॉर फीचर्स, फॉर न्यू फीचर्स। देन आता है फिक्स फॉर फिक्सिंग बग्स, डॉक फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको स्टाइल में चेंज कर रहे हो तो स्टाइल, रिफैक्टर अगर आप कोड रिफैक्टर कर रहे हो अपना, जो मैं बहुत करता हूँ आजकल यार, क्या बोलूँ। देन टेस्ट, कोई आपने टेस्ट केस ऐड किया। एंड ये अगर कोई इसमें नहीं पढ़ता, इसमें से कुछ में नहीं पढ़ता तो भाई वो चोर हो जाता है, ठीक है, फालतू काम, ठीक है, टास्क। तो ये आप एब्रीविएशन मेंटेन करना, आपका कोड बहुत रीडेबल रहेगा, कमिट्स बहुत रीडेबल रहेंगे। और अगर आप रिक्रूटर को भेज रहे हो तो उसके लिए भी इजी रहेगा समझना कि आप कैसे कमिट करते हो। अच्छे कमिट करोगे तो जल्दी हायर हो जाओगे भाई, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, मैं फाइल कमिट मारता हूँ यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पर आ रहा है सिंक चेंजेस, ठीक है। मेरी सेटिंग ऐसी है कि मुझे डायरेक्ट सिंक करने का ऑप्शन आता है। मैंने कुछ मेरे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड है, मैंने देखा है उनको यहाँ पर पुश का आता है, यहाँ पर कमिट स्टेज एंड पुश करके आता है। ओके, तो आप देख लेना आपको कैसा है। यहाँ पर सिंक चेंजेस करूंगा मैं। अब जो सिंक हो रहा है मतलब पुश कर दो भाई कोड को और पुल ले लो उसको एक बार, ठीक है, पुश पुल करते हो। तो ये पुश पुल कर दिया उसने यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, कोई भी रिपो की डिलीट रिपो क्लिक करना है, वहाँ पर जाके सेटिंग में एकदम नीचे डिलीट रिपो। बोलने का सब समझ में आ रहा है क्यों डिलीट कर रहा हूँ। देन ये ही नाम पेस्ट कर देना आपको डिलीट करने के लिए। ओके, तो आपकी हो जाएगी रिपो डिलीट, और हम इस पे आ जाते हैं कॉल इजी गिटहब गिटहब पे। ओके, गिट इन गिटहब पे। तो अब यहाँ पर देखोगे रीडमी 1 ऐड हो गया है, क्या बात है। चलो यहीं से मैं एक और फाइल ऐड बना करता हूँ, मैं इजी सॉरी रेडमी 2 बनाता हूँ यहीं से। ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे एज रीडमी। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, उसने कोड डाला, अब वो आपको उसके चेंजेस लेने हैं, उसने जो चेंजेस किए, ठीक है। तो मैं ये वो मिमिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वेब पे जाके एक कोड ऐड कर रहा हूँ, क्रिएट, हाँ ठीक है भाई, अभी के लिए तू खुद ही रख ले रीडमी 2, ठीक है। तो ये हमारे कोड बेस में रीडमी 2 की एक फाइल ऐड हो गई है। ओके, माय बैड, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा।
एडिट दिस फाइल .md, ओके, ये md फाइल है, कमिट चेंजेस। तो अब हमारी जो ब्रांच है ना उसमें दो चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, दो चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर मैं इधर चेक करूँगा तो ये गिट ग्राफ करके है टूल, ठीक है। तो ये आई गेस VS कोड के साथ डिफ़ॉल्ट आता है, या फिर आप इसको ले सकते हो। ये इसके लिए एक्सटेंशन यूज होता है अपना गिट लेंस, ओके। ये वाला भी बहुत औसम सा है हमारा गिट लेंस जो एक्सटेंशन है, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी यार आपकी सच्ची में। ये वाला गिट गिट लेंस सुपर चार्ट गिट, ओके। तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई एक फर्स्ट कमिट हमने किया हुआ है, बट अब लेट चलो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये रिफ्रेश बटन है, ठीक है, रिफ्रेश कर लो। अब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, तो रुको यहाँ पर क्लिक करने दो। समाव ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिखाता है कि कोई नए कमेंट्स आए हैं कि नहीं। तो एक बार लेट से मैं पुल कर लेता हूँ चेंजेस को, ठीक है, पुल किया। अब देखो ये दो जो आया था ना, क्रिएट रीडमी 2, ये आ चुका है यहाँ पर, मैंने पुल कर लिया, मेरे पार्टनर ने कमिट किए थे वो मैंने पुल कर लिया अपने पीसी पे, ओके। तो हमारा पुल वाला पार्ट भी हो गया क्लियर, ओके। सो अब तक हमने क्या कर लिया, हमने पुश कमिट बनाया, पुश किया उसको और पुल कर लिया। मैं आपको अब कोऑथरिंग सिखाता हूँ कैसे होती है और कोऑथरिंग होती क्या है, ओके। तो कोऑथरिंग सिखाने के लिए मैं पहले बताता हूँ कि होती क्या है वो चीज़, ओके। तो अगर आप लेट से मेरे प्रोफाइल पे जाते हो, ओपन इन प्राइवेट टैब, तो मैं इसको बाजू में ओपन करने दो, योर प्रोफाइल, ओके, ये मेरा प्रोफाइल है। अब यहाँ पर देखोगे कि मुझे एक बैज मिला हुआ है, ये वाला कोऑथर का, ठीक है, पैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ तो भी है ये, ठीक है। तो ये मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैंने राहुल जो है हमारे उनके साथ कमिट किया था कुछ, ओके। तो ये कोऑथरिंग होती है, मतलब आपने असिस्ट किया किसी और कोड में करने के लिए, तो वो आप कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ जाओगे आप कमिट में, एंड हाँ, ऐड को ऑथर, ओके। लेट्स से अभी के लिए तो मेरे को दिख नहीं रहा, अगर यहाँ पर कोई थर्ड बंदा होता जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस कोड को, लेट्स से कि मेरे दो अकाउंट है, ये मेरा पीसी का अकाउंट, ये मेरा मेन अकाउंट है जहाँ से मैंने Redmi 2 बनाई थी, और ये मेरा पीसी का अकाउंट है जिसे मैंने गिट सेटअप किया हुआ है, ओके। तो आई होप आपने गिट सेटअप किया हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ओके। सो अगर नहीं किया तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हो, मुझे बोल सकते हो, मैं बना लूँगा गिट कैसे इंस्टॉल करना है, ओके। तो ये मेरा करंट वर्जन है 10 वोल्ट जाफरी जो मेरे पीसी पे है, वो कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। और ये मेरा वेब वाला वर्जन है, तो मैंने इसके साथ कोऑथर किया कोई कमिट, टेस्ट कमिट, ओके। इट्स कोऑथर कमिट ही बोलते हैं इसको, कमिट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने ये रीडमी फाइल 1 जो थी उसका टाइटल चेंज कर दिया, सेव। अब यहाँ पर ये फाइल कैप्चर हो गई, मैं पुश करूँगा चेंजेस को, तो अब इसमें वो गिटहब को बताएगा कि भाई दो लोग ने कमिट मारे थे साथ में, मतलब दो लोग ने इस पे काम करके कमिट मारा है, तो ये कॉथरिंग होता है, ओके। ओके, सो ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचिंग बेसिकली आप आपका जो लेट्स से करंट कोड है लाइव पे, पर आपको कुछ चीज़ें डेवलप करनी है जो लाइव नहीं लेनी, पर आपको क्लाउड पे डालनी है एट द सेम टाइम, ओके, क्योंकि आपको वो आपके लेट्स से टीममेट को देनी है या फिर सेव करनी है क्लाउड पे फाइल। तो अब आप मेन पे तो डाल नहीं सकते क्योंकि लाइव हो जाएगा, आपकी CI/CD पाइपलाइन होगी वैसी, ओके। तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप ब्रांच बनाते हो। तो मैं यहाँ पर एक ब्रांच बनाऊंगा डेव करके, ओके। मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रांचेस में, क्रिएट ब्रांच फ्रॉम, मैं सेलेक्ट करूँगा मेन से बनाऊँ, उसको नाम दूंगा मैं डेव। और ये हमने हमारी डेव वाली ब्रांच कर दी है पब्लिश, ओके। लेट्स से मैं इसमें चेंज मारता हूँ, मैं गिट इसका टाइटल कर देता हूँ इजी गिट गिटहब 2, ठीक है। मैंने कमिट जनरेट किया, ये कमिट मेरे पास कोई गिटहब को पायलट है, इसके से ऑटो जनरेशन है यहाँ पर, ओके। आप टाइप कर सकते हो नॉर्मल आपका जो भी है, ओके। मैंने अब सिंक कर दिए। अब मैं वापस से मेरा गिट ब्रांच पे जाता हूँ, ओके। तो आप देखोगे कि मेरा जो डेव वाला ब्रांच है ना वो मेन ब्रांच के आगे है, ठीक है। ऐसे लेट से मैंने 15-20 कमिट कर दिए, काम कर लिया मेरा डेव का कंप्लीट। अब टाइम आ रहा है प्रोडक्शन करने का, ठीक है, प्रोडक्शन पे लाइव लेने का इसको। तो आप कैसे करोगे वो, ठीक है। तो आप जाओगे आपकी मेन ब्रांच पे, ठीक है, यहाँ पर आप चेकआउट पे क्लिक करो, आपको सेम ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके भी आपको सेम ऑप्शन आएगा, आप मेन पे आ गए, ओके। फिर आपको करना है मर्ज ब्रांचेस को, ठीक है। इनको जैसे ये आगे आ गई, इसको ऐसे आगे लेके आना है, मर्ज कर देना है, ठीक है। सो मर्ज करना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा मर्ज। अब कौन सा मर्ज करना है आपको, सेलेक्ट ब्रांच टू मर्ज फ्रॉम, तो मेरे को डेव को मर्ज करना है मेरी मेन ब्रांच पे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ मेरा मेन ब्रांच पे भी 2 आ चुका है, ओके। लेट से अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ, लेट से कि यहाँ पर ये सिंगल हैश आएगा,
यहाँ पर ये डबल हैश होते हैं, और मैं शिफ्ट अल्ट पकड़ के यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सबके इसमें लाइन आ जाएगी। कर्सर यहाँ पर सेव मार दिया मैंने, ओके, और सेव मैं लूँगा और टू इसमें हुआ है, ओके। तो मैंने फॉर्मेटिंग चेंज किया, मेरा एक कमिट बना, मैंने कमिट मारा। अब लेट से मुझे ये वाला कमिट जो है मेन से डेव पे डालना है। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि जो आपको यूज़ करना चाहिए। मर्ज ट्राई करो अवॉइड करना, अगर आप डेवलपमेंट फोकस काम कर रहे हो। बेटर होता है रीबेस करना। मर्ज क्या करता है, फाइल को चेक करता है कि भाई ये दो फाइल है, इन दोनों में चेंज हुए हैं, ये वाला चेंज ले ले, वो वाला चेंज ले ले, मर्ज करने का ट्राई करता है उन दोनों को। रीबेस क्या करता है, रीबेस ना उनकी हिस्ट्री चेक करता है कि कौन सा कमिट कब आया, कैसे आया। और जैसे कि ये मेरी मेन ब्रांच, सॉरी ये मेरी डेव ब्रांच ऊपर आ गई है, ये मेरी मेन ब्रांच पीछे। तो रीबेस क्या करता है, रेदर देन कि ऐसा मर्ज कर दो उन दोनों को देख के कि कौन सी फाइल ऐड हुई है, कौन सी नहीं हुई है, वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, लेट्स से कि यहाँ पर दो तीन कमिट्स थे हमारे डेव के बीच में, तो वो जो कमिट्स हैं उनको लेता है और वो पूरे कमिट्स आपके मेन ब्रांच में डाल देता है, ठीक है। अब ये मर्ज नहीं हुई, अब कॉपी पेस्ट हुए सारे कमिट्स इसके ऊपर, ओके। तो ये सेम लेवल पे आ जाती है और इसमें मर्ज के कॉन्फ्लिक्ट्स कम आते हैं, ठीक है। तो बेटर है आप रीबेस यूज़ करो। कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो डेवलपमेंट में, काम हो गया, मेन पे रीबेस मार दो, ओके। तो यहाँ पर मैंने लेट से वापस से मैं डेव पे जाऊँगा। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर ब्रांच रीबेस, कौन सी ब्रांच रीबेस मारूँ मैं डेव के ऊपर। अब सिंस हमारा मेन आगे है, हमने उसमें फॉर्मेटिंग की थी, वो ले लो और उसको पुश कर दो। अभी देखो गिट में देख लेता हूँ, मैंने पुश किया कि मैंने यहाँ पर कमिट ले लिया था ऑलरेडी, तो उसके से सेम लेवल पे दिखा रहा था। हमारे क्लाउड पे भी ये दोनों चीज़ें सेम लेवल पे आ गई, ओके। तो मैंने आपको ब्रांचिंग समझा दिया, ब्रांचिंग कैसे कर सकते हो, ओके। मर्ज समझा दिया और रीबेस समझा दिया क्या फ़र्क है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम पड़ा हो तो कमिट में बताना, सॉरी कमिट बोल रहा हूँ, कमिट में बताना, मैं थोड़ा ट्राई करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, ओके। क्लोन ब्रांच, क्लोन कैसे करोगे आप ब्रांच को, वो भी मैं समझाता हूँ। ओके चलो क्लोन देखते हैं, क्लोन कैसे कर सकते हैं हम। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हमने बनाया है, ये चैनल पे ही है, ओके। तो हमको इसका जो कोड है उसको हमारे लोकल पीसी पे लेना है हमें। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लोन क्लिक करूँगा, जो ये क्लोन है उसका कॉपी कर लूँगा, यूआरएल क्या है। फिर वापस से मेरे कोड पे आऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा क्लोन पे, वहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा यार। अब वो पूछेगा भाई डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर डाउनलोड करूँ मैं इसको। तो लेट से मैं जाता हूँ मेरे कंटेंट में, यूट्यूब रिकॉर्डिंग सेटअप्स, मैंने वहाँ पर आके मैंने एक बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट मी एक बना देता हूँ फोल्डर, कि भाई मुझे डिलीट कर दो प्लीज़। यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर क्लोन कर देता हूँ फ्री फाइल को, ओपन इन न्यू विंडो। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड जो है पोर्टफोलियो का आ चुका है, ओके। अब मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ और पुश भी कर सकता हूँ। तो क्लोनिंग समझ गई कैसे करते हैं, ओके। ओके तो ये जो अगला टॉपिक है वो है फोक और पुल रिक्वेस्ट। ये मोस्टली ओपन सोर्स जो काम करता है उसके लिए। तो अगर आप नॉर्मल कोई काम करते हो तो आप ये वीडियो क्विट कर सकते हो, क्योंकि जो मेन मसाला था मैंने आपको समझा दिया है, ओके। तो मैं फोक और पुल रिक्वेस्ट समझा देता हूँ कैसे काम करते हैं, ओके। तो जैसे हमने यहाँ आ गए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है एक, हाँ। तो मैं कोई और दूसरे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ये मैंने फोक किया हुआ है ऑलरेडी। तो लेट से मैं इस पे जाता हूँ, मोचा एजेंसी लैंडिंग पेज, ये भी एक टेम्पलेट है हमारा बनाया हुआ। तो इस पे मैं जाऊँगा, इसको कुकिंग इज डिसेबल्ड, ओके। ओके इसको फोक कर सकता हूँ, तो मैं इसको फोक करता हूँ और ये जो कोड है मैं मेरे अकाउंट पे ले लूँगा। अभी वो चाकरा फ्रेमर के अकाउंट पे, अभी मेरे अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। मैं डाला, इसका एक नाम दिया मैंने, मैंने इसको फोक कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ फोकिंग हो रही है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो सिंक कर लो एक बार, फोक को फिर सिंक है। तो इसको हम क्लोन कर लेंगे हमारे पीसी पे वापस, ओके। हम क्लोन पे जाएंगे वापस से, मैं एक डमी कमिटी मारूंगा इसमें, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे काम करेगा ये, ओके। सेटअप यहाँ पर डाल दो, इसको ओपन कर लो। फिर हम जाएंगे, लेट से कोई तो भी फाइल हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर देंगे उसका इम्पोर्ट और उसको छोड़ देंगे। कस्टम कलर, चलो ये कमेंट हटा देते हैं, ग्लोबल स्टाइलिंग बोलते हैं, लेट से इसको ग्लोबल स्टाइल, ठीक है। ये हमने कर लिया चेंज हमारा। फिर हम यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे। अगर आप पुल रिक्वेस्ट मार रहे हो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे तो आप डायरेक्ट कमिट नहीं मार सकते, आपको एरर आएगा ऑथेंटिकेशन का। आप कहाँ जाओगे, आप ना यहाँ जाओगे गिटअप के आइकन पे, एंड यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट बनाओगे आप इसको, ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वो दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक मारनी है। तो ये मेरी ब्रांच पे है अभी,
मुझे इसको चाकरा फ्रेमवर्क की मेन ब्रांच पे डालना है। ओके, मैं बोलूँगा थीम कमेंट अपडेटेड, ठीक है, ये हमारा है फिक्स। ठीक है, ये हमने किया क्रिएट। ओके, मुझे पहले कमिट करना पड़ेगा इसको, तो पहले इसको कमिट कर देता हूँ। तो मैंने कमिट किया इसको फटाफट, तो गिटहब पुल रिक्वेस्ट में गए वापस से, एंड इसको हम डिसेबल कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं। ठीक है, टाइटल जनरेट किया और अभी ट्राई करते हैं करने का। ओके, तो ये पुल रिक्वेस्ट हमारा बन गया। अब इसका जो यूआरएल है यहाँ पर कहीं तो भी मिलता है, ये रहा। ठीक है, अब देखेंगे तो ये पुल रिक्वेस्ट आ चुकी है। जो आपका मॉडरेटर रहेंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के, तो इसमें तो मैं मॉडरेटर हूँ, तो मैं यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है उसको रिक्वेस्ट को कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो जो कोड है वो चाकरा फ्रेमवर्क का जो सोर्स कोड था उसका एक पार्ट बन चुका है। ठीक है, ये देखोगे तो ये ओपन है, एक तो अलग इशू है। हाँ, तो ये हो चुका है मर्ज्ड। अब हम मेन कोड में जाएंगे ना, तो हमको दिखाएगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारा नाम आ चुका है मर्ज पुल रिक्वेस्ट 2। तो आपने कैसे पुल रिक्वेस्ट बनानी है और एक्सेप्ट करने वाला तो उसके पार्ट पे आता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं मेरा प्रोजेक्ट वापस स्विच कर लेता हूँ टू बैक टू आर इजी गिट, एंड देखते हैं उसमें आगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है रोल बैक करने की। तो मैंने आपको पुल रिक्वेस्ट और मर्ज पुल रिक्वेस्ट से बना दिया। अब रोल बैक कैसे करते हैं। ओके ओके, सो रोल बैक कैसे करना है। लेट्स से हमारा कोई कमिट था जो नहीं करना चाहिए था, पर अब कर दिया कमिट, अब थोड़ा फिक्स करना है उसको लेके वापस। तो हम करेंगे कमिट अंडू लास्ट कमिट। तो ये हमारे पास आ गया कि भाई इसमें चेंज तुमने किया था, तो लेट्स से हम इसको और चेंज कर देते कि हमको इसका नाम टू अपडेटेड रखना था, गिटहब टू अपडेटेड। ओके, तो हम जाएंगे कमिट करने। ठीक है, जनरेट कमिट, रुको, वो स्टेज फाइल थी हमारी। तो अब इसको हमने कमिट जनरेट किया। अब हम, ठीक है, हमने फाइल पहले से क्लाउड पे डाल दी थी, हमने उसको वापस चेंज करवाई अब, और उसमें चेंज किया फिर, तो टेक्निकली वो एक नया कमिट बन जाता है। ओके, सो वो कैसे करेंगे, तो अभी मैं लूँगा ना तो मुझे शायद से मर्ज आएगा, यहाँ पर मर्ज नहीं आया। ठीक है, अगर मर्ज जाता तो मुझे वो मर्ज रिजॉल्व करना पड़ता, मुझे बोलना पड़ता कि मुझे फाइल चाहिए, ये पार्ट चाहिए उसका, एंड डन हो जाता। ओके, सो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। मैंने गिट ग्राफ भी दिखा दिया आपको ऑलरेडी। गिट इग्नोर क्या होता है, अब लेट्स से मैं गिट इग्नोर फाइल बनाता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल। तो गिट इग्नोर फाइल जो क्या क्या काम करती है, वो बताती है कि भाई ये सारी फाइल नहीं लेनी है। तो मैं इसमें एक फाइल बनाऊँगा, रीडमी डॉट 3.md। ओके, अब मैं यही फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरी फाइल में जाके न्यू फाइल, अब मैं इसमें कुछ भी कमिट कर देता हूँ। लेट से मैं ऐसा टाइप करता हूँ 3। ठीक है, सेव। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो फाइल रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। ये मैंने फाइल बनाई है अभी, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। पर मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लेट से मैं बोलता हूँ रेडमी 4 है, वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने इग्नोर करने नहीं बोला है। तो 3 को मैंने इग्नोर करने बोला, तो वो इग्नोर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपके नोड मॉड्यूल्स हो गए जो आपको कमिट नहीं करने हैं, या कोई भी सेंसिटिव फाइल हो गई, ENV फाइल हो गई जो आपको कमिट नहीं करनी, तो ये सब पार्ट डॉट ENV, सॉरी डॉट गिट इग्नोर के अंदर डालना है आपको। ओके, सो यही था पूरा ओवरऑल जो गिट का था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अच्छा एक्सप्लेनेशन कर लिया हो मैंने। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो भाई प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और थोड़ा मोरल सपोर्ट देने के लिए कमेंट करके बोलो कि भाई मज़ा आ गया। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।